चीन का हाल यह है कि वहां महंगाई दर नेगेटिव यानी शून्य के नीचे चली गई है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। चीन के शहरों में बेरोजगारी की दर 21% के पार है। चीन के बैंकों ने ब्याज दरें घटा दी हैं, इसलिए जिन लोगों के पास पैसा है वो हांगकांग जाकर बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं। रिकॉर्ड समय में इमारतें बनाकर इतराने वाले चीन की असली हालत क्या है, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड दलदल, द डेट क्राइसिस। 4 सितंबर 2023, बीजिंग, चीन। गाउन पहनकर चीन के हजारों युवा अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने आए थे और डिग्री हाथ में आते ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। आमतौर पर ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद नौजवान खुशी में उछलते हैं, भविष्य के सपने संजोते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं। लेकिन चीन में इस साल लाखों ग्रेजुएट डिग्री लेकर मुंह लटकाए घर चले गए। घर से ही वो सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट करके खुद को फुल टाइम चिल्ड्रन बताने लगे। चीन आर्थिक संकट के कितने गहरे दलदल में धंस गया है, बेरोजगारी की बढ़ती फौज उसी की ताजा मिसाल है। इसी की एक और तस्वीर 3 महीने पहले शंघाई से सामने आई। 28 जुलाई 2023, शंघाई, चीन। चीन की 2 लड़कियां शंघाई की फॉरेन स्ट्रीट पहुंची। शंघाई की फॉरेन स्ट्रीट की पुरानी छवि उनके जहन में थी। उम्मीद थी कि यहां के बाजार और रेस्टोरेंट्स में 70% विदेशी लोग मिलेंगे, लेकिन मिला मरघट जैसा माहौल। Honestly, have you noticed fewer foreigners around when you walk down the streets these days? I've been living here and used to see people from all around the world, whether in my neighborhood or out on the streets. But now the number has dwindled. This is my genuine observation. शंघाई का ये सन्नाटा अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का नतीजा है। विदेशी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेटकर जा चुकी हैं। उनके जाते ही धंधा चौपट हुआ तो चीन के अमीरों ने भी अपना घर बेचकर शंघाई छोड़ना शुरू कर दिया। अब हाल ये है कि शंघाई में मकान और दुकान का किराया आधा भी नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी के दाम भी औंधे मुंह गिर पड़े हैं। And their selling prices have dropped significantly compared to 2021. This phenomenon is not only happening in the Bund, but is also similar across all regions of Shanghai. 4 सितंबर 2023, जुनई, गुइझोउ, चीन। दक्षिणी चीन के गुइझोउ प्रांत का ये शहर चीन का वर्तमान भी है और भविष्य भी। यहाँ शी जिनपिंग की सरकार ने हाईवे, पुल और रिहायशी इमारतों का काम जितनी जोर शोर से शुरू किया था, उसे बीच में ही बंद कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही जरूरत। क्योंकि शहर में जब काम धंधा ही नहीं है तो फिर कोई यहाँ रहने क्यों आएगा। चीन की अर्थव्यवस्था की तबाही के लिए एवरग्रांडे जैसी रियल एस्टेट कंपनी की बदहाली को जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन चीन का संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। सबसे बड़ा संकट ये है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों ने चीन के साथ कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। I think the housing sector, can be stabilized. What I'm much more concerned about is, will you be able in China to rebuild confidence in the private sector? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी तक माना नहीं है कि उनका चाइनीज ड्रीम्स प्लान बिखर चुका है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े डरावनी तस्वीर दिखा चुके हैं। चीन को रियल एस्टेट और बैंकिंग संकट से उबारने के लिए चीन की सरकार लगातार कर्ज ले रही है। देशी विदेशी संस्थाओं को मिलाकर चीन का कर्ज उसके जीडीपी के 80% के पार जा चुका है। हालांकि चीन के पास अब भी विदेशी मुद्रा भंडार $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, लेकिन उसमें अब बढ़ोतरी नहीं हो रही, बल्कि कमी आ रही है। विदेशी पूंजी नहीं आई तो जमा पूंजी खर्च तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है।